Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. So my today's topic is coordinate geometry. आज से हम लोग coordinate geometry की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लोअर लेवल से हायर लेवल तक की सारी चीज़ें समझेंगे। आज हम सारा बेसिक जानेंगे और इसके अंदर 9th क्लास तक का हमारा सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन आप लोग समझते हैं, एक्स वाई एक्सिस प्लेन जो होते हैं पूरा एक कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पे आपको फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। जब भी हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है तो उस प्रोसेस को या उस पोर्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आज हम कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स होता है पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे या एक्स प्लेन पे होता है, ठीक। वाई होता है जो वाई प्लेन में मिलते हैं हमें पॉइंट्स, ठीक। एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी जो एक्स पॉइंट होता है वो एब्सिसा कहलाता है और जो वाई पॉइंट होता है वो हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें तो ये आपको पूरा एक कार्टेशियन प्लेन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस प्लस बना रखा है मैंने एक, इसके जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। मैंने कलर्स से भी लिखा हुआ है कि क्वाड्रेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप देखो, ये पूरी लाइन आपकी एक्स एक्सिस की है, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस की है एंड ये सेंटर जो है हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसी ओरिजिन के लेफ्ट साइड दिस साइड हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के इस साइड हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। राइट साइड एंड द लेफ्ट वन साइड, ठीक। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, आप कितने भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, प्लस होंगे, माइनस होंगे, क्या होंगे। तो देखो एक्स एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो यानी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों की दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारा एक्स जो हो रहा है वो नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है और जो वाई है हमारा पॉजिटिव दे रहा है। इस क्वाड्रेंट के लिए ये एक्स देखेंगे और ये वाई देखेंगे, तो एक्स हमारा नेगेटिव था, नेगेटिव लिखा, वाई हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो हम एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव नेगेटिव ले लिया। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव एंड वाई हमारा क्या है, नेगेटिव। कभी भी गलती से भी आप वाई पहले और एक्स बाद में मत लिखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये सारे साइन कन्वेंशन समझ आ गए हो आई होप। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, locate the points on Cartesian plane, also give the quadrants and name the abscissa and ordinate। आपको यहाँ पे कुछ 2 4 6 एंड 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। बोला है इनको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करो, साथ ही ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये बताओ और इनमें एब्सिसा कौन सा है, ऑर्डिनेट कौन सा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं है कि एब्सिसा क्या बताया था, ऑर्डिनेट क्या बताया था, तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, जो किसी भी पॉइंट का पहला नंबर होगा, पहला नंबर वो होगा आपका एब्सिसा। एब्सिसा की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहले आता है ए, तो यानी पहला नंबर क्या है 5, इसका 5, इसका -3 2 -5 0 4, ये सारे आपके क्या हो गए,
एब्सिसा होगा सी, ठीक है। और ऑर्डिनेट कौन सा होगा, सेकंड वाला नंबर, सेकंड नंबर पे जो होगा वो आपका होगा ऑर्डिनेट, ठीक है। देख लीजिए 3 2 -6 -4 5 0, ठीक। अब आती है बात आपके क्वाड्रेंट की। अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस किए थे। क्वाड्रेंट पता करने के लिए हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा दिया है 5 और 3, यानी x की वैल्यू हमारी 5 है और y की वैल्यू हमारी 3 है। तो इधर से x लेंगे 5 और इधर से y देखेंगे 3। देखिए तो हमें क्या मिल गया, a 5, 3 कोऑर्डिनेट यानी a पॉइंट मिल गया। b है हमारा -3, 2, -3 हमारा x एक्सिस में आता है, ये रहा हमारा -3। इसे यहाँ से अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें, -3 ये रहा एंड 2 ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आप लाइंस को मिलाएंगे, जहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वैसे ही हम P पॉइंट को लोकेट करते हैं 2 और -6, 2 और -6, x का 2 है, y का 6 है। जब इसको हम लोग यहाँ पे 6 तक बढ़ाएंगे और इधर से x तक हम 2 तक बढ़ाएंगे तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो 2, -6 मिल जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट हम D देखेंगे, पॉइंट हमारा है Q, और इनकी मैंने नेमिंग भी करी है। जैसे पहले वाली की नेमिंग है A, सेकंड की है B, थर्ड की है P, देन Q। अब हम Q पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, -5 है और माइनस का 4, यानी x एक्सिस -5 है, ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं वो आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब प्रॉब्लम जो आती है वो इन पॉइंट्स में आती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक चीज़ ज़ीरो, या तो x ज़ीरो या y ज़ीरो है। ध्यान रखना, अगर आपका पहले नंबर का ज़ीरो है यानी x पॉइंट ज़ीरो है, एब्सिसा ज़ीरो है, तो जो पॉइंट लाई करेगा वो आपका y एक्सिस, ये y है, ओरिजिन वाली लाइन जो है इसी लाइन पे, जस्ट इस लाइन पे ही लाई करेगा, यानी 0 5, 0 5 का मतलब 0 ये हो गया x का और 5 ये हो गया y का, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला 4 0, 4 0 का मतलब y 0 है, तो अब की बार x कितना है हमारा 4 और y कितना है 0, तो ये यहाँ पे आपका लाई कर गया 4 0, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट लिख दिया, बी कौन से में, सेकेंड, और इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट था पी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्यू हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फिफ्थ पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, एंड द सिक्स पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो आप लोगों को होप सो ये समझ आ गया। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए दिया है 1 4, बी दिया है -2, 2, सी दिया है 3 2। आपसे इसी तरीके से कुछ भी पॉइंट्स दे सकता है। मैंने तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए, हो सकता है वो आपको 4 पॉइंट्स दे दे, हो सकता है आपको 5 6 कितने भी पॉइंट्स दे सकता है। उसके बाद बोलेगा कि इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करो, कौन सी फिगर आती है, क्या फिगर आपको मिलती है, उन पॉइंट्स को जोड़ने पर, मिलाने पर क्या फिगर मिलती है वो बताओ, और साथ ही उस फिगर का एरिया निकालो, ठीक है। मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। इसके बाद मैंने ए पॉइंट 1, 4, ए पॉइंट ये रहा 1 x का 4 इसका, तो मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है। सेकंड हमारा बी पॉइंट है -2, ये रहा -2, और इधर यानी इधर से हम चलेंगे, इधर से हम चलेंगे, हमें ये पॉइंट मिल गया। सी x एक्सिस हमारा 3 है, y एक्सिस हमारा 2 है, तो हम यहाँ से गए 3, इधर से हमें 2 मिल गया। सो हमारे ये पॉइंट्स लोकेट हो गए। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब मुझे ये पता चल गया हमारी जो फिगर बनी है वो क्या है, ट्राइंगल है। सो अब हमारा काम क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन है ये आपका बेस है ट्राइंगल का, तो आपका बेस हो गया BC। और हाइट हमें नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक अपने आप से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं m, तो यानी AM जो हो गई आपकी हाइट हो गई। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, C
यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, देन 2 पॉइंट, देन 3 पॉइंट, देन 4 पॉइंट, देन 5th पॉइंट, यानी BC कितने पॉइंट्स हैं, BC के बीच में 5 पॉइंट, तो हमने 5 लिख लिया। AM की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट, लाइन ख़त्म, तो यहाँ पे हो गए 2 पॉइंट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, इसी तरीके से आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का पूछा जा सकता है, हेक्सागोन पूछा जा सकता है, पेंटागोन पूछा जा सकता है, पर उसमें आपको एरिया नहीं बोलेगा, सिंपल आपसे फिगर ऑब्टेन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आई होप सो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।